अतुल प्रसाद सबसे बड़ा जो माफिया है शिक्षा का, वो है बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद। क्योंकि आपके माफिया क्या माफिया है ना भाई, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टीआरई 1-2 में यूपी के ज्यादा लोग थे और अतुल प्रसाद भी यूपी के हैं, के पाठक भी यूपी के, तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, साफ साफ कहिए। अतुल प्रसाद जी जो तो जानते हैं, ये बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है आरोपियों को कि बीपीएससी के पेपर लीक के कांड बीपीएससी के अंदर ही चोर बैठा हुआ है, उसी पर अतुल प्रसाद जानते हैं, अतुल प्रसाद जी जानते हैं। श्योर। तो ये तो खेल खेलना है कोई दूसरा, माल का उगाही करना है कोई दूसरा, तो फिर इस तरह के आप नहीं समझ रहे कि अतुल प्रसाद कौन है। भगवान है अतुल प्रसाद। बता दीजिए कि अतुल प्रसाद सबसे नंबर 1 शिक्षा माफिया है। अभी ट्विटर अभियान शुरू हो गया है, आपको बता दे कि हैशटैग बीपीएससी ट्री/1 फिर /TRE2 सीबीआई जांच हो। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। आज ट्विटर अभियान चला रहे हैं, मेन मकसद क्या है, क्या हासिल करना है ट्विटर अभियान चलाने से? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चरण के माध्यम से जितने भी इस प्रदेश में शिक्षक अभ्यर्थी हैं, युवा है, नौजवान है, बेरोजगार है, अभी ट्विटर अभियान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हैशटैग बीपीएससी ट्री/1 फिर /TRE2 सीबीआई जांच हो जी, ये बात है। और आपको भी फेसबुक ट्विटर हैंडल टीआरई 1 और 2 की सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, TRE1 TRE2 दोनों की। हाँ, इसलिए 3 का तो चल रहा है ना जांच, ये 3 के जांच पर ही हम लोग मांग उठा रहे हैं। और इसलिए उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी तक, माननीय मोदी जी तक, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक हम लोग की बात पहुंचे। इसलिए कि 2 रैली हो चुकी है, पहले जमुई में और कल नवादा में। तो अब तो हर एक प्रत्येक 2-3 दिन के बाद उनकी रैली होने वाली है। तो इस प्रदेश पूरा बिहार घूम रहे हैं, पूरा बिहार घूम रहे हैं, बिहार की जनता का वोट ले रहे हैं। युवाओं को पहले आपको हम बता दें कि नौजवानों के मन में जो आशंका है कि युवाओं के नाम पर पहले वोट हुआ कि हम एकदम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। अरे नौकरी क्या दीजिएगा सब महाराज, तो नौकरी छीन लिया गया। पहले एसएससी में नौकरी छीने, रेलवे में वैकेंसी देते थे पहले कुछ, अब खत्म हो गया। लगातार वैकेंसी कम हो रही है। 1 और 2 की सीबीआई जांच आप क्यों मांग रहे हैं, ये बताइए। इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि पेपर लीक तीसरे फेज की बहाली का जो भंडाफोड़ हुआ, और इसके पहले हम लोग पहले से डरे हुए हैं क्योंकि सीबीआई जांच इसलिए हो क्योंकि बिहार की एजेंसी जो आर्थिक अपराध इकाई है या अन्य एजेंसी एसआईटी का गठन होता है, उनको थोड़ा सा जांच आगे बढ़ाते हैं। लाखों लोगों को तो नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दे दिया है, तो अब जांच होके क्या आप हासिल करना चाहते हैं, मतलब कि उन लोगों को नौकरी से हटाना चाहते हैं अगर वो नकली होंगे? नकली हैं, नकली होंगे नहीं, नकली हैं, सब नहीं है। उसमें जो जांच होगी उसमें मुख्यमंत्री जी का ये कर्तव्य बनता है कि नकली शिक्षक व्यवस्था, नकली शिक्षक जो पैसे देकर बहाल हुए, पैसे देकर सेटिंग गेटिंग प्रश्न पत्र मुहैया उनको कराया गया, रटवाया गया प्रश्न पत्र। अच्छा, 1-2 में पैसे देके लोग नियुक्त हुए, हाँ, उसके बाद उन्हीं को नियुक्ति पत्र मिला। हाँ, उन्हीं को, वही लोग हैं जो पहले फेज की बहाली में हम लोगों को भनक तक नहीं लगी। और जो ट्विटर मैन है आज गायब है, अतुल प्रसाद सबसे बड़ा जो माफिया है शिक्षा का, वो है बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद। क्योंकि आपके माफिया क्या माफिया है ना भाई, आप चोला ओढ़ते रहे ईमानदारी का कि हम कंट्रोल रूम बना दिए हैं, कोई व्यक्ति नहीं परिंदा पर मार सकता। तारीफ तो आप भी करते थे, तारीफ तो सब करते थे कंट्रोल रूम का। कंट्रोल रूम का तारीफ क्यों नहीं करेंगे? हम लोग को एक बात बताइए कि आप परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, हम उस समय तक तो ठीक था ना, पेपर लीक पहले भी होता आया, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ TRE1 TRE2 में। हम लोग बहुत खुश थे कि चलिए बीपीएससी चेयरमैन की भूमिका है, बेहतर भूमिका है। लेकिन जो पेपर लीक हुआ उसके बाद तीसरे फेज की बहाली में हो गया, तो अब हम लोगों को बिल्कुल अब क्लियर हो गया। मालूम चला कि ये तो वही प्रिंटिंग प्रेस है जो 1-2 में भी था, तो जब 3 में लीक हुआ तो 1-2 में लीक क्यों नहीं? वही बात हम कह रहे हैं, क्योंकि मोबाइल सर्कुलेट के तौर पर मोबाइल का यूज नहीं हुआ। सेटिंग गेटिंग के तहत जो शिक्षा माफिया है वो प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले क्या सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो ठेका दिया गया वो बीपीएससी चेयरमैन के सहमति से दिया होगा, या किन किन लोगों को पता होगा। TRE1 में भी हुआ, TRE2 में भी। आरोपी, दोनों आरोपी विशाल चौरसिया और विजेंद्र गुप्ता के बयान पर अगर आप ध्यान देंगे तो उनका कहना है कि अतुल प्रसाद को माफिया कहा और अतुल प्रसाद को ये कहा कि वो ईमानदारी का चोली ओढ़ते थे। बिल्कुल, ईमानदारी का चोला ओढ़ने वाला वो व्यक्ति ट्वीट करके और लोगों को दार्शनिक तरीके से ट्रेन लेट हो गया तो भाषा का रटवा नहीं पाए ना, क्योंकि जीएस का रटवाए और जीएस में ही पास होना जरूरी है। और भाषा का उन्होंने पेपर को कहा कि इसमें 0 मार्क्स लाइए, क्योंकि समय नहीं मिल पाया, रट नहीं पाए ना। जो सेटिंग गेटिंग के तहत जो पैसा देकर बहाल उनको तो जीएस का पेपर रटवाया गया, तो हिंदी में कहीं फेल कर जाए, कहीं उर्दू में फेल कर जाए, कहीं अंग्रेजी में फेल कर जाए, तो जाहिर सी बात है। अतुल प्रसाद को आप कह रहे हैं कि वो गायब है, वो माफिया है, चलिए, लेकिन के पाठक क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? के पाठक क्यों चुप है? ये नेता है, ये के पाठक जो है ना, वो के पाठक को इतना तारीफ मुख्यमंत्री जी दे दिए, इतनी शाबाशी उनको मिल चुका है, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी, कि वो
ना विधायक का कुछ वैल्यू करते हैं, ना सांसद का, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, और किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी का, कोई भी शिक्षकों का आप विद्यालय में चले जाइए, उनके खौफ इतना पैदा हो चुका है कि लोग, बच्चे डर के मारे स्कूल आते हैं, शिक्षक डर के मारते विद्यालय आते हैं। और जो कटौती है, जो मुख्य बिंदु है उसमें स्कूल की टाइमिंग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन में दिए गए वक्तव्य के बाद कि 10 बजे से होगा, 11 बजे से शुरू होगा, तो इनका कहना था कि थोड़ा पहले आना है। थोड़ा पहले आने का मतलब 9 बजे के पहले आपको विद्यालय में एनी हाउ आ जाना है, पहुंच जाना है। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 9 बजे से 10 बजे तक फिजिकल अटेंडेंस होगा, प्रार्थना होगी, और 10 बजे से जो विद्यालय के कार्य है यानी पढ़ाई लिखाई का, वो शुरू हो जाएगा। तो बात जब मुख्यमंत्री की बातों का अवहेलना हो गया, तो फिर आम नागरिक हम लोगों का क्या वैल्यू है? लेकिन मुख्यमंत्री की बातों का अवहेलना हो गया तो छात्र नेता और शिक्षक अभ्यर्थी क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रदेश के युवा और नौजवान, के पाठक हो चाहे अतुल प्रसाद हो, चाहे कोई भी गलत व्यक्ति हो, उन लोगों को लगता होगा कि हम ईमानदारी का चोला, हम भी दोनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के हैं, के पाठक और अतुल प्रसाद दोनों यूपी के हैं। और यूपी के लोगों की संख्या शिक्षक बहाली में TRE 1 और TRE 2 में काफी ज्यादा है। तो हम लोग के मन में सवाल है, क्योंकि ये जो पेपर बड़ा आरोप है, लगा रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्टली आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि TRE 1 2 में यूपी के ज्यादा लोग थे और अतुल प्रसाद भी यूपी के हैं, के पाठक भी यूपी के। तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, साफ साफ कहिए। बिल्कुल, हम तो आज थोड़ी बोल रहे हैं। TRE 1 में, TRE 2 में पेपर लीक कांड के जो आरोपियों का बयान है, उत्तर प्रदेश के लोगों की भूमिका, और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी, चाहे वो बलिया हो, बनारस हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो, गोरखपुर हो, सब जगह आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट इसलिए छापेमारी कर रही है क्योंकि पेपर लीक के कांड यूपी के शहरों से जुड़े हैं। वहां से टिंगेटिंग के तहत लोगों को मुहैया कराया गया, यहाँ से प्रश्न पत्र वहाँ, और फिर गाड़ी में भर के यहाँ पर रटवा कर यहाँ ये लाया। तो कहना नहीं कि TRE 1 2 में जो घपलेबाजी हुई, जो धांधली हुई, उसमें के पाठक और अतुल प्रसाद सब चीज जानते हैं, फिर भी चुप है। अतुल प्रसाद जी जो तो जानते हैं, ये BPSC ने स्पष्ट कर दिया है आरोपियों को कि BPSC के पेपर लीक के कांड BPSC के अंदर ही चोर बैठा हुआ है, उसी पर जांच। जानते हैं अतुल प्रसाद जी जानते हैं। के पाठक जो गलती किए वो कि हड़बड़ी में कि हम करेंगे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, सीटेट फेल, STT फेल, कई लोगों के पास प्रमाण पत्र है। सुपौल के कई विद्यालयों में जो है अध्यापन करा रहे हैं लोग, पैसे देकर बहाल हो गए, सीटेट फेल, STT फेल। हम लोगों के पास कहने की क्या जरूरत है? शिक्षा विभाग का काम है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात पर नहीं बोलेंगे कि पेपर लीक हुआ तो किसके वजह से हुआ, इस पर नहीं बोलेंगे। वो डराएंगे, कभी छुट्टी के नाम पर कटौती करेंगे, कभी कार्रवाई शिक्षकों पर करेंगे, कभी शिक्षक नेताओं पर कर देंगे, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे, कभी यहाँ तक कि राज्यपाल के साथ उनका मतभेद है। VC पर आपने वेतन का पेमेंट उनको रोक दिया है, कई लोगों के जो है वेतन काटे गए हैं, कभी डॉक्यूमेंट को लेकर, कभी बैठक को लेकर। जा रहा है जो शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत सारा मामला है, एज रिलैक्सेशन वाला मामला हो गया कि TRE 3 लीक हुआ तो अब वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, सप्लीमेंट्री के लिए अब तक तड़प रहे हैं TRE 2 में जो थे, और कहीं ना कहीं CBI जांच की आज जो ट्रेंडिंग चल रही है वो भी है। तो अब होगा क्या, क्योंकि हक छीना जा रहा है। जो TRE 1 में नहीं हो पाए सफल, TRE 2 में नहीं हो पाए सफल, TRE 3 में तो सब हो गया सफल, लेकिन अब होगा क्या? TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जांच के दायरे में आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। तीसरे फेज की बहाली पर जो भंडाफोड़ हुआ, उनका भी कहना था कि हूबहू आज से नहीं, 64वीं से लेकर 69वीं तक सिविल सेवा के प्रश्न पत्र उसी कंपनी को दिया गया ठेका और प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया। पेपर लीक पे सबूत तमाम चीजों पर हम लोग 66वीं में चिल्ला कर बोल रहे थे, 67वीं में बिल्कुल क्लियर हो गया। रंजीत रजक हो या IAS रंजीत हो या कौन कौन व्यक्ति गिरफ्तारी हुई, आप सब समझ सकते हैं। कब मिलेगा सप्लीमेंट्री, ये बता दीजिए ना, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हमारे हमको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी बात हमेशा सुनते हैं। तो सबसे पहला TRE 1 में जितने भी लोग पैसे देके नियुक्त हुए उनको बाहर करना चाहिए। बिल्कुल बाहर। सप्लीमेंट्री लेकर 2 सुनवाई होने वाली है, 2 सुनवाई हो चुकी है। आपको पता CWJC 1151 धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसके लिए पहले 8 सप्ताह का समय दिया गया था, अब 2 सप्ताह का समय दिया गया। 14 दिन के अंदर इनको जवाब देना लेकर रहेंगे। और दूसरा TRE 1 का एक और मामला है 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसकी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। उसमें 85 लोग पिटीशन, सब नंबर याद रखे बिल्कुल। और भी सुनवाई आपको बता दे, इसके बाद के 2 उर्दू के मामले की सुनवाई हो चुकी है, कंप्यूटर साइंस के मामले की सुनवाई हो चुकी है, और आने वाले समय में TRE 2 की जो याचिका दायर हुई है, सब मामलों की सुनवाई हो चुकी है। क्योंकि जो पर्दाफाश हुआ, जो धांधली सेटिंग, क्योंकि सप्लीमेंट्री जल्द देंगे तो पैसा तो आप ले नहीं पाएंगे, वही लोगों का जो मिनिमम कट ऑफ को पार करे। तो ये तो खेल खेलना है कोई दूसरा, माल का उगाही करना है कोई दूसरा। तो फिर इस तरह के अब नहीं समझ रहे कि अतुल प्रसाद कौन है, भगवान है अतुल प्रसाद। बता दीजिए कि प्रसाद सबसे नंबर 1 शिक्षा माफिया है, उन्हीं के रहते हुए TRE 1
और टीआरई 2 बड़े पैमाने पर कुछ छात्र नेता की भी भूमिका बता दे, बड़े बड़े माला पहनाकर कुछ पत्रकार महोदय जो पीठ थपथपाते थे कि अतुल प्रसाद जी नंबर 1 है। अतुल प्रसाद जी नंबर 1 है या नहीं है, अभी आप बता दीजिए कि आपके रहते हुए टीआरई 1 चुप क्यों है? अगर शाबाशी देना है तो हम भी तो कहते थे कि अतुल प्रसाद जी की भूमिका अहम है, पेपर लीक नहीं हो पाया। लेकिन पेपर लीक के बाद जो गड़बड़ी सामने आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर और बाद की, उस पर तो हम लोग बोलेंगे ही। चलिए हैशटैग बता दीजिए कि जितने भी लोग शिक्षक अभ्यर्थी जो नहीं जानते वो हैशटैग क्या डालेंगे। हैशटैग BPSC TRE1/TRE2/CBI जांच हो, ये है। और सबको फेसबुक ट्विटर हार नहीं ना मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। और नंबर 1 पर आज पूरे देश में नंबर 1 पर ट्विटर पर इस विषय को हम लोग ट्रेंड कराएंगे और चल रहा है कि निश्चित रूप से अब छात्र नौजवान समझ गए हैं कि अब आपके जाल में नहीं फंसने हैं। आप युवाओं को खूब ठगे, पहले नौकरी के नाम पर, अब जाति और धर्म के नाम पर अब हो गया है। अब खेल होगा ये कि हम लोग लाइन लगाकर एकदम खड़े हो जाएंगे वोट में, जाएंगे और सीधे नोटा पर बटन दबाएंगे कि अब आप करते रहिए राजनीति। अपने बेटा को बनाइए, बेटी को बनाइए, सास को, दामाद को, पुतों को, फलना को, चिलना को पैसा देकर सेटिंग गेटिंग के तहत आप नौकरी दीजिए। और युवा आप समझ गए हैं कि ना आपको निजी क्षेत्र में नौकरी देना है, ना आपको सार्वजनिक क्षेत्र में देना है। आपको मान लेना है, उगाही करना है। और हम लोग जो है चिल्ला चिल्ला के मर जाएं, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है। आप सभी से आग्रह है कि ट्विटर को आज नंबर 1 पर ट्रेंड करा देना है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमने अपने बातों को पहुंचाना है। छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे। ट्रेंडिंग पर क्या चल रहा है वो आपको मालूम हो गया। और सबसे बड़ी बात, छात्र नेता सौरभ ने सीधे कह दिया है कि शिक्षा के सबसे बड़े माफिया हैं अतुल प्रसाद। CBI जांच, TRE 1 TRE 2 पर क्या बोला, सप्लीमेंट्री पर क्या बोला, इस रिलैक्सेशन पर क्या बोला। देखिए, हक नहीं छीनने देंगे, न हम, न छात्र नेता, न सारे शिक्षक जो साथ देते हैं अभ्यर्थियों का। हक की लड़ाई है, अब देखना होगा कि क्या आगे होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।